दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे दृश्य दिखा देती है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, सुबह का वक्त हो, भीड़ से भरी सड़क, सामने एक बैंक की बड़ी सी इमारत और गेट पर खड़ा गार्ड अपने चेहरे पर घमंड की मोटी परत चढ़ाए खड़ा हो। उसी समय वहां आता है एक साधु, साधारण धोती, फटी पुरानी चप्पलें, कंधे पर एक झोला, चेहरे पर संतोष की झलक, आवाज में विनम्रता और दिल में बस यही भरोसा कि यह समाज उसे भी उतना ही सम्मान देगा जितना किसी और ग्राहक को देता है। लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। गार्ड उसे देखता है और हिकारत से बोल उठता है, ओए बाबा, यहां क्या करने आए हो? यह मंदिर नहीं है, यह बैंक है, निकलो यहां से। एक पल को सोचिए, भीड़ खड़ी है, लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। साधु समझाने की कोशिश करता है, मेरा यहां खाता है, पैसे निकालने आए हैं। लेकिन उसकी आवाज को सुनने से पहले ही लोग हंसने लगते हैं। गार्ड उसे धक्का देकर बाहर फेंक देता है और बैंक के अंदर मैनेजर और कर्मचारी भी यही करते हैं। पूरा अपमान, पूरा तिरस्कार, और बीच सड़क पर अकेला बैठा एक साधु। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर होंठ खामोश। वह आसमान की ओर देखता है और जैसे ऊपर वाले से पूछता है, क्या इंसान की कीमत उसके कपड़ों से तय होती है? क्या गरीबी का मतलब अपमान है? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली आगाज तो तब होता है जब अगले दिन वही साधु अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसी बैंक में पहुंचता है। किसी को नहीं पता होता कि यह साधारण कपड़ों वाला युवक इस जिले का सबसे बड़ा अफसर है, आईएएस अधिकारी। और जब सच्चाई सामने आती है तो पूरा बैंक हिल जाता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक साधु और उसके बेटे की नहीं है। यह कहानी है उस सच की जो हर इंसान को याद दिलाती है, कभी भी किसी को उसके कपड़ों, उसकी सादगी या उसकी गरीबी से मत आंको, क्योंकि इंसान का मूल्य उसकी वेशभूषा से नहीं, उसकी इंसानियत से तय होता है। सुबह का वक्त था। धूप की हल्की किरणें अभी अभी आकाश से उतरकर धरती को छू रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन शहर की चहल पहल धीरे धीरे बढ़ रही थी। सड़क किनारे चाय वाले की दुकान से उठता हुआ धुआं, लोगों की आवाजाही और दूर से आती गाड़ियों का शोर, सब मिलकर एक रोजमर्रा का दृश्य बना रहे थे। इन्हीं दृश्यों के बीच से धीरे धीरे चलता हुआ एक साधु बैंक की ओर बढ़ रहा था। उसकी उम्र 50 से ऊपर रही होगी, लेकिन चेहरा थकान से कहीं ज्यादा जीवन की मार सहते हुए संतोष का भाव दिखा रहा था। उसने साधारण सी धोती और कुर्ता पहन रखा था, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और कंधे पर एक पुराना झोला। उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे वह हर कदम के साथ किसी अदृश्य बोझ को ढो रहा हो। लेकिन चेहरा शांत था, वैसा ही जैसा किसी साधु का होना चाहिए, जिसमें शिकायत नहीं बल्कि स्वीकृति भरी हो। वह जैसे जैसे बैंक के पास पहुंचता गया, लोगों की निगाहें उसकी ओर उठती गईं। किसी ने उसे देखकर तिरस्कार से सिर हिलाया, तो कोई मुस्कुरा दिया जैसे किसी मजाक को देख लिया हो। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, बस धीमे धीमे वह सीढ़ियां चढ़कर बैंक के गेट तक आ पहुंचा। गेट पर खड़ा गार्ड उसे आते ही घूरने लगा। गार्ड ने फटाक से अपने डंडे को जमीन पर पटका और साधु की ओर ऐसे देखा जैसे कोई अवांछित व्यक्ति उसके इलाके में घुस आया हो। साधु ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और बोला, बेटा, मुझे अपने खाते से कुछ पैसे निकालने हैं। उसकी आवाज थकी हुई जरूर थी, लेकिन उसमें विनम्रता इतनी गहरी थी कि सुनने वाला कोई भी समझ जाता कि यह आदमी अपने जीवन में कितना सादगी से जी रहा है। गार्ड ने उसकी बात सुनते ही हंसी उड़ा दी। होंठ तिरछे हो गए और आंखों में नफरत सी उतर आई। वह बोला, अरे ओ बाबा, ये कोई मंदिर है क्या? यहां पैसे का काम होता है, भीख बांटने का नहीं। भिखारी लोग हर जगह घुस आते हैं। चलो चलो, निकलो यहां से, बैंक गंदा मत करो। साधु कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपने झोले में हाथ डाला और एक चेकबुक निकालकर गार्ड की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर वह भरोसा था कि शायद यह कागज देखकर गार्ड उसे अंदर जाने देगा। लेकिन गार्ड ने चेक को देखने की कोशिश भी नहीं की। उसने झटक कर कागज को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ में खड़े लोग अब हंसने लगे। किसी ने ताना मारा, देखो भाई, साधु कह रहा है उसका खाता बैंक में है। अरे भला ये कपड़े पहनने वाले लोग बैंक में खाता कैसे खुलवाते हैं? दूसरे ने कहा,
लगता है सरकार ने अब साधुओं को भी पेंशन देना शुरू कर दिया है। तीसरे ने जोर से हंसते हुए कहा। अरे इसे बाहर निकालो, वरना ग्राहक डर जाएंगे। साधु ने झुककर चेक उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में गुस्सा नहीं था। उसने धूल झाड़कर कागज को सीने से लगा लिया और गार्ड की ओर फोल्डेड हाथ करके बोला, बेटा, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं। सच में मेरा यहां खाता है, बस थोड़े पैसे निकालने हैं। मुझे अंदर जाने दो। गार्ड का चेहरा अब और कठोर हो गया। उसने साधु के सीने पर डंडा अड़ा दिया और तिरस्कार से बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। निकलो यहां से, वरना अभी धक्का मारकर बाहर फेंक दूंगा। तुम्हारे जैसे लोग ही बदनामी करते हैं। इतना कहकर उसने साधु को जोर से धक्का दे दिया। साधु लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी धोती पर मिट्टी लग गई, पैरों में चोट आ गई। वह सीढ़ियों पर बैठ गया और कुछ पल तक वहीं ठिठका रहा। आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की, बल्कि कुछ तो मजे ले रहे थे, जैसे यह दृश्य उनकी दिन भर की बोरियत दूर कर रहा हो। साधु ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसके हाथ में अब भी वह चेक था जिसे वह सीने से लगाए हुए था। उसने चारों ओर देखा, कहीं किसी की आंखों में सहानुभूति नहीं थी, केवल तिरस्कार, केवल हंसी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी तैर गई। वह आसमान की ओर देखने लगा, मानो पूछ रहा हो, हे प्रभु, क्या यही समाज है जिसमें आपने मुझे भेजा है? क्या सादगी और ईमानदारी का यही पुरस्कार है? भीड़ में से किसी ने कहा, अरे बाबा, तुम जैसे लोग मंदिर में अच्छे लगते हो, बैंक में नहीं। जाकर भजन करो, यहां पैसा नहीं मिलेगा। साधु ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर गहरी चुप्पी थी। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके कदमों में अब वो मजबूती नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा पर चोट लगी हो। गार्ड फिर भी उसे घूर रहा था, जैसे अभी भी डर हो कि यह आदमी कहीं फिर अंदर न घुस जाए। लोगों की फुसफुसाहट, ताने और हंसी सब साधु के दिल को चीरते जा रहे थे, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका चेहरा शांत रहा, बस आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहते रहे। बैंक के बाहर जो अपमान हुआ, उसके बाद साधु धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी धोती पर लगी धूल अब भी झलक रही थी, लेकिन उसने उसे झाड़ने की कोशिश भी नहीं की। चेहरे पर वही शांत भाव, लेकिन आंखों में एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। उसके दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि शायद बैंक के अंदर बैठे लोग उसे समझेंगे, उसकी मदद करेंगे। लेकिन बाहर के अपमान के बाद उसके मन में डर भी था कि शायद अंदर भी यही हाल होगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद उसके चेहरे की विवशता देखकर वह ज्यादा जोर नहीं लगा पाया। साधु किसी तरह कदम बढ़ाता हुआ बैंक के हॉल में दाखिल हो गया। अंदर की हवा अलग थी, ऐसी कि ठंडी लहरें बाहर की तपिश से बिल्कुल विपरीत थीं। दीवारों पर चमचमाते बोर्ड, नोटिस और ग्राहकों की लंबी कतारें। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। किसी के हाथ में पासबुक थी, किसी के हाथ में चेक, तो कोई फॉर्म भर रहा था। साधु धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ा। वहां बैठे क्लर्क ने उसे देखते ही भौहें चढ़ा लीं। चेहरे पर वही भाव जैसे कोई गंदगी उसकी मेज तक आ पहुंची हो। उसने साधु से चेक लिया भी नहीं, बल्कि बगल में बैठे सहकर्मी से कहने लगा, ये बाबा लोग भी ना हर जगह पहुंच जाते हैं, अब बैंक भी छोड़ना नहीं है। साधु ने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे अपने खाते से कुछ पैसे निकालने हैं। ये रहा चेक। क्लर्क ने चेक की ओर हाथ भी नहीं बढ़ाया। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह काम यहां नहीं होगा, जाओ मैनेजर से बात करो। उसके शब्दों में कोई सम्मान नहीं था, बल्कि एक आदेश जैसा था कि वह यहां ज्यादा देर न टिके। साधु धीरे धीरे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ा। कांच से घिरे उस केबिन के अंदर एसी की ठंडी हवा में आराम से बैठा मैनेजर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। चेहरे पर घमंड और हाव भाव में अहंकार साफ झलक रहा था। साधु ने दरवाजे के पास जाकर विनम्रता से कहा, बेटा, मुझे अपने खाते से पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने पहले तो उसे देखा भी नहीं, मोबाइल पर हंसते हुए बातें करता रहा। जब साधु ने दूसरी बार कहा, तब उसने गुस्से से फोन काटा और आंखें तरेरीं। यहां साधु संत पैसे निकालने आएंगे? वह जोर से बोला, ये कोई धर्मशाला है क्या? तुम्हें किसने भेजा है यहां? पूरा बैंक उसकी आवाज से गूंज उठा।
हॉल में बैठे ग्राहक अब साधु की ओर देखने लगे। किसी की आंखों में तिरस्कार था, किसी में हंसी। साधु चुपचाप खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, बेटा, मेरा सचमुच यहां खाता है, ये देखो चेक। लेकिन मैनेजर ने चेक की ओर देखने की भी कोशिश नहीं की। उसने कुर्सी से उठते हुए कर्मचारियों को इशारा किया, इसे बाहर निकालो। ऐसे लोग बैंक की बदनामी करते हैं, पता नहीं कहां से चले आते हैं। दो कर्मचारी तुरंत आगे बढ़े और साधु को पकड़कर घसीटने लगे। साधु के पांव जमीन पर घिसट रहे थे, उसकी धोती और कुर्ता धूल से भर गए। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, क्या मेरी सादगी ही मेरा अपराध बन गई है? भीड़ तमाशा देखती रही। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई उसके लिए आवाज नहीं उठाई। सबके लिए यह बस एक नजारा था, जैसे किसी नाटक का दृश्य। साधु को घसीटकर बाहर फेंक दिया गया। वह सीढ़ियों पर आकर गिर पड़ा। उसके हाथ से चेक फटकर दूर जा गिरा। भीड़ में से फिर किसी ने ताना मारा, अब साधु लोग भी बैंक लूटने लगे हैं। मैनेजर अंदर वापस जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने संतोष से सांस ली, जैसे उसने कोई बड़ा काम कर लिया हो। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जिस आदमी को अपमानित किया गया, वह भी किसी की तरह एक ग्राहक है, जिसके पास हक है कि वह अपने पैसे निकाल सके। साधु बाहर बैठा रो रहा था, कपड़े धूल में लथपथ, चेहरे पर आंसू और मन में सवाल, क्या यह वही देश है जहां कहा जाता है अतिथि देवो भव? क्या यह वही समाज है जहां साधु संतों को सम्मान मिलता है? अगर यही सच है तो फिर इंसानियत कहां खो गई? बैंक से धक्के खाकर बाहर निकाला गया साधु सीढ़ियों के किनारे बैठ गया। उसकी धोती धूल में सनी हुई थी, पैरों पर खरोंचें आ गई थीं और कंधे से झोला एक ओर लटक गया था। हाथ में जो चेक था वह भी अब सिकुड़कर मुट्ठी में दबा हुआ था, जैसे वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन चेहरे पर जो भाव थे वो किसी टूटी हुई आत्मा के थे। न गुस्सा, न प्रतिकार, सिर्फ गहरी चुप्पी और थकी हुई आंखों में डूबता हुआ दर्द। सड़क पर भीड़ थी, लोग आते जाते उसे देखते, पर कोई पास नहीं आता। किसी के चेहरे पर दया की झलक तक नहीं थी, बल्कि कुछ लोग तो उसके आसपास खड़े होकर मजाक बनाने लगे। एक आदमी ने अपने दोस्त से हंसते हुए कहा, देखा, साधु कह रहा है बैंक में उसका खाता है। अरे भाई, ये बाबा लोग तो चमत्कार दिखाते हैं, पैसों का खाता कब से खोलने लगे? दूसरा बोला, लगता है किसी ने मजाक किया होगा और इसे यहां भेज दिया होगा, अब बेचारा अपमानित हो रहा है। तीसरे ने हंसी उड़ाते हुए कहा, ऐसे ही लोग धर्म का नाम बदनाम करते हैं, बाहर माला जपते हैं, अंदर आकर पैसे मांगते हैं। साधु ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके कान सुन रहे थे, दिल तक हर शब्द तीर की तरह लग रहा था, पर होंठ खामोश थे। वह जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो लोग और हंसेंगे, इसलिए उसने अपने आंसुओं को ही भाषा बना दिया। वह आसमान की ओर देखने लगा। धूप अब और तेज हो चुकी थी, किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों से नीचे गिर रहे थे और धूल में मिलकर मिट्टी बन रहे थे। पर वह वहीं बैठा रहा। उसके मन में सवाल गूंज रहे थे, क्या कपड़े देखकर इंसान की इज्जत तय होती है? क्या गरीबी अपमान का दूसरा नाम है? क्या सादगी आज इस कदर बेकार हो चुकी है कि लोग इंसानियत भूल जाएं? कुछ छोटे बच्चे भी पास खड़े होकर उसे देखने लगे। उनमें से एक ने मासूमियत से अपनी मां से पूछा, मां, ये बाबा क्यों रो रहे हैं? क्या इन्हें चोट लगी है? लेकिन मां ने बच्चे को खींचते हुए कहा, चलो, यहां मत खड़े रहो, ये लोग फालतू होते हैं, कुछ काम के नहीं। साधु ने वह सुना और दिल के अंदर और टूट गया। उसे लगा जैसे समाज अब बच्चों को भी यही सिखा रहा है कि गरीब, साधारण या साधु लोग बेकार हैं। वह सोचने लगा, अगर बच्चों तक यह सोच पहुंचेगी तो भविष्य में इंसानियत कहां बचेगी? पास की चाय की दुकान पर बैठे कुछ लोग भी उसकी ओर देख रहे थे। एक ने कहा, बेचारा बहुत साधारण लगता है, शायद सचमुच उसका खाता हो, लेकिन मैनेजर और गार्ड ने अगर निकाला है तो कुछ कारण होगा, हम क्यों दखल दें? दूसरा बोला, हां भाई, कौन पचड़े में पड़े, कल को खुद बैंक का काम अटक जाएगा। भीड़ का यह मौन सहमति साधु के दिल में और चोट कर रहा था। उसे लगा जैसे हर कोई सिर्फ तमाशबीन है, किसी के पास इतना साहस नहीं कि उसके लिए आवाज उठाए। वह वहीं सड़क किनारे बैठा रहा, कभी आसमान को देखता, कभी अपनी मुट्ठी में दबे चेक को। उसकी सांसें भारी हो रही थीं,
चेहरे पर झुर्रियां और गहरी हो गईं। मन में वह सोच रहा था, शायद यही जीवन की सच्चाई है। इंसान को उसके कपड़ों, उसके रूप से आंका जाता है। भीतर की सच्चाई और ईमानदारी का अब कोई मूल्य नहीं। समय बीतता गया। लोग आते जाते रहे। कुछ हंसे, कुछ ने ताने मारे, कुछ ने अनदेखा कर दिया। लेकिन साधु वहीं बैठा रहा। उसकी चुप्पी अब चीखने लगी थी। उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। मैं टूटा नहीं हूं, लेकिन आहत जरूर हूं। मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल जरूर है, कब तक? उसके मन में एक स्मृति भी कौंधी। बरसों पहले जब उसने इस बैंक में खाता खुलवाया था, तब क्लर्क ने उससे कहा था, आपका चेहरा बहुत सच्चा लगता है बाबा। आप जैसे लोग भरोसे के लायक होते हैं। और आज वही बैंक उसकी सच्चाई पर शक कर रहा था। यह याद उसके दिल को और चीर गई। शाम ढलने लगी थी। सूरज की रोशनी अब धीमी हो गई थी। लेकिन साधु वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, आंसू सूखकर गालों पर सफेद लकीर छोड़ चुके थे। वह जानता था कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसने यह तय कर लिया हो कि वह अब खुद नहीं बोलेगा। वक्त और सच ही उसकी आवाज होंगे। सुबह का वक्त था। पिछली शाम के अपमान की याद अब भी साधु के मन में ताजा थी। उसने रात भर नींद नहीं ली थी, बस चुपचाप आसमान की ओर देखकर बैठा रहा। मन में बार बार वही दृश्य कौंधता रहा। गार्ड का धक्का, मैनेजर की चीख, भीड़ की हंसी। लेकिन आज उसके साथ कोई था, उसका बेटा। वह युवक उम्र में अभी 30-32 साल का रहा होगा। साधारण कपड़ों में, हल्की सी दाढ़ी, सीधी चाल और चेहरे पर गहरी गंभीरता। उसके व्यक्तित्व में कोई चमक दमक नहीं थी, लेकिन जो भी उसे देखता, उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता और सख्ती महसूस करता। ये वही बेटा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि वह इस जिले का आईएएस अधिकारी है। वह अपने पिता का हाथ थामे हुए बैंक की ओर बढ़ रहा था। पिता की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन बेटे की पकड़ मजबूत थी। साधु का झोला अब बेटे ने थाम रखा था, ताकि पिता को कोई बोझ न लगे। जैसे ही दोनों बैंक की सीढ़ियों पर पहुंचे, बाहर खड़े लोग उन्हें देखने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला, अरे देखो, कल वाला साधु फिर आ गया है। आज बेटे को भी ले आया है। लगता है बैंक में तमाशा करने आए हैं। दूसरा बोला, हाँ भाई, अब तो पूरा परिवार ही यहां आ जाएगा। पता नहीं किसने इन्हें सिखा दिया कि बैंक में उनका खाता है। तीसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखना, अभी दोनों को गार्ड बाहर फेंकेगा और लोग हंसेंगे। लेकिन बेटे ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे बैंक के दरवाजे पर थीं। उसके कदम स्थिर और आत्मविश्वासी थे। पिता के चेहरे पर हल्की झिझक थी, लेकिन बेटे की मौजूदगी से उन्हें भी थोड़ी ताकत मिल रही थी। गार्ड, जिसने कल साधु को धक्का देकर बाहर निकाला था, आज भी वहीं खड़ा था। उसने दोनों को देखते ही भौहें चढ़ाईं और डंडा अड़ाकर बोला, ओए बाबा, फिर आ गए? कल समझ नहीं आया क्या? अब बेटे को भी घसीटने का शौक है क्या? निकलो यहां से। भीड़ ठठाकर हंस पड़ी। किसी ने कहा, वाह, आज तो बाप बेटे दोनों मिलकर बैंक में हंगामा करेंगे। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। साधु तो चुप रहा, लेकिन बेटे ने गार्ड की आंखों में सीधे देखा। उसकी नजर में ऐसी सख्ती थी कि गार्ड एक पल को घबरा गया, लेकिन उसने अपनी आदत के मुताबिक तिरस्कार भरी आवाज में फिर कहा, यहां तमाशा करने की इजाजत नहीं है। अभी बुलाकर अंदर से कर्मचारियों को कहूंगा कि दोनों को बाहर फेंको। बेटे ने शांत आवाज में कहा, हम तमाशा करने नहीं आए, अपने हक का काम करने आए हैं। मेरे पिता का यहां खाता है और हमें पैसे निकालने हैं। तुम्हारी ड्यूटी सुरक्षा की है, इंसानियत का अपमान करने की नहीं। गार्ड उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह साधारण कपड़े पहने युवक इतनी दृढ़ता से क्यों बोल रहा है। उसने हंसते हुए कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। अंदर जाकर मैनेजर से मिलो, वही देखेगा। भीड़ अब और जोर से कानाफूसी करने लगी। देखो देखो, ये लड़का बड़ा अकड़ू है। शायद सोचता है कि बहस करके कुछ पा लेगा। शायद किसी एनजीओ वाला होगा, गरीबों की मदद करने आया है। लेकिन बेटे का चेहरा शांत रहा। उसने अपने पिता का हाथ और कसकर पकड़ा और कहा, पिताजी, चलिए, आज सच्चाई सामने आएगी। दोनों धीरे धीरे बैंक के अंदर चले गए। हॉल में खड़े लोग उन्हें देखकर चुप हो गए। हवा में अजीब सा तनाव था। कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे।
किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह साधारण कपड़े पहना युवक कौन है। काउंटर के पास खड़े लोग अब बुदबुदा रहे थे। कल भी यही साधु आया था, आज बेटे को लेकर आ गया है। लगता है कुछ बड़ा ड्रामा होने वाला है। मैनेजर के केबिन तक पहुंचने से पहले ही कुछ कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की। आप लोग यहां क्यों आए हैं? बाहर जाइए, यहां साधु संतों के लिए जगह नहीं है। लेकिन बेटे की आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर गंभीरता देखकर कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। माहौल बदलने लगा था। बैंक के हॉल में सन्नाटा पसर गया था। साधु अपने बेटे का हाथ थामे खड़ा था और सामने वही लोग थे जिन्होंने कल उसे अपमानित किया था। गार्ड की आंखों में अब भी वही घमंड था, लेकिन बेटे की दृढ़ निगाहें उसके अंदर तक उतर रही थीं। भीड़ अब और ज्यादा कानाफूसी करने लगी। ये लड़का कुछ अलग है। न उसकी चाल ढाल साधारण आदमी जैसी है, न उसकी बातें। लगता है किसी बड़े घर का है, पर कपड़े क्यों इतने सादे पहन रखे हैं? मैनेजर भी अपने केबिन से बाहर निकल आया। कल जिस घमंड और ऊंची आवाज से उसने साधु को बाहर फेंकवाया था, वही रौब लिए खड़ा हो गया। उसने बेटे को घूरते हुए कहा, तुम लोग समझते क्या हो? यह बैंक कोई तमाशा घर नहीं है। यहां साधु संत और भिखारी नहीं आ सकते। अब तुम दोनों भी निकलो यहां से। भीड़ में हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, अब देखना, दोनों को धक्का देकर बाहर फेंक दिया जाएगा। किसी और ने बोला, ये लड़का तो बहुत अकड़ू लग रहा है, देखो कैसे मैनेजर के सामने खड़ा है। लेकिन तभी बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने जेब में हाथ डाला और एक कार्ड बाहर निकाला। उसकी आवाज शांत लेकिन सख्त थी। बहुत हो चुका यह तमाशा, अब सच्चाई सामने आएगी। उसने कार्ड सबके सामने उठाकर कहा, मैं इसी जिले का आईएएस अधिकारी हूं। कल आपने जिस व्यक्ति का अपमान किया, जिन्हें आप साधु कहकर धक्के मार रहे थे, वही मेरे पिता हैं। और आज मैं यहां खड़ा हूं ताकि आप सबसे सवाल पूछ सकूं। क्या इंसान को सिर्फ उसके कपड़ों से आंका जाता है? क्या गरीब दिखने वाला आदमी बैंक में खाता नहीं रख सकता? क्या यह बैंक सिर्फ अमीरों का है? पूरा हॉल जैसे पत्थर का हो गया। कानाफूसी एक झटके में थम गई। भीड़ की आंखें फटी रह गईं। जो लोग कल हंस रहे थे, अब उनकी आंखों में शर्म और डर उतर आया। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा डंडा कांपने लगा। कल तक वह जिस साधु को धक्का देकर बाहर निकाल रहा था, आज वह जान गया कि वही साधु जिले के सबसे बड़े अफसर का पिता है। मैनेजर भी हक्का बक्का खड़ा था। उसकी घमंडी आवाज अब गले में फंस गई थी। होंठ सूख गए थे और माथे पर पसीने की बूंदें उतर आईं। बेटा एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, कल आपने मेरे पिता को भिखारी कहा, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला, जबकि सच ये है कि उनका यहां खाता है, उनके पास मेहनत की कमाई के पैसे हैं। यह बैंक जनता का है, सिर्फ अमीरों का नहीं। और आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। भीड़ तालियां बजाने लगी। जो लोग कल चुप थे, आज उनके चेहरे पर शर्म के साथ साथ साहस भी था। किसी ने कहा, सच में हमें भी आवाज उठानी चाहिए थी। हम सब तमाशबीन बने रहे। बेटे ने बैंक के स्टाफ की ओर देखा और कहा, यह सिर्फ मेरे पिता का मामला नहीं है, यह उस सोच का मामला है जो लोगों को उनके कपड़ों और सादगी से परखती है। यह गलत है और इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गार्ड और मैनेजर दोनों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। पूरा बैंक अब उनकी गलती का गवाह बन चुका था। बेटे की गूंजती आवाज अभी भी बैंक की दीवारों में तैर रही थी। पूरा हॉल खामोश था, लेकिन उस खामोशी में डर भी था और शर्म भी। साधु चुपचाप खड़ा था, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर संतोष की हल्की झलक, जैसे उसने भीतर से कह दिया हो, अब मेरी नहीं, सच की जीत होगी। आईएएस बेटे ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, सबसे पहले बैंक का सीवीटी फुटेज दिखाइए। हर ग्राहक को देखना चाहिए कि कल मेरे पिता के साथ क्या हुआ। एक पल को बैंक स्टाफ ने एक दूसरे की ओर देखा। मैनेजर की आंखों में डर झलक रहा था। लेकिन अब आदेश सिर्फ एक बेटे का नहीं था, पूरे जिले के सबसे बड़े अफसर का था। किसी में हिम्मत नहीं थी मना करने की। क्लर्क घबराते हुए सीटीवी रूम की ओर गया और कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर कल का पूरा दृश्य चलने लगा। सबकी आंखें स्क्रीन पर थीं। साफ दिख रहा था कैसे गार्ड ने साधु को धक्का दिया, कैसे मैनेजर ने उसे फटकार कर बाहर फेंकने का आदेश दिया,
कैसे कर्मचारियों ने मिलकर उसे घसीटा और कैसे भीड़ तमाशबीन बनी रही। हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। कई लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। कुछ ने तो हाथ जोड़कर साधु की ओर देखा, जैसे चुपचाप माफी मांग रहे हों। आईएएस बेटे ने गार्ड और मैनेजर की ओर इशारा करते हुए कहा, अब क्या कहना है? क्या यह इंसानियत है? क्या यह आपका बैंकिंग नियम है कि गरीब दिखने वाला ग्राहक बैंक में प्रवेश नहीं कर सकता? गार्ड का गला सूख गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैनेजर कांपती आवाज में बोला, साहब, हमसे गलती हो गई। हमें पता नहीं था ये आपके पिता हैं। बेटे ने तुरंत काट दिया। गलती सिर्फ इसलिए है कि ये मेरे पिता हैं। अगर ये किसी और के पिता होते, तब भी क्या आप यही करते? क्या इज्जत सिर्फ बड़े पद वालों के परिवार के लिए है? आम आदमी की कोई कीमत नहीं? बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग अब खुलकर बोले, साहब सही कह रहे हैं। कपड़े देखकर इंसान को परखना गलत है। हम सब चुप रहे, ये भी हमारी गलती है। बेटे ने सख्त आदेश दिया, गार्ड को तुरंत सस्पेंड किया जाए और मैनेजर पर विभागीय कार्रवाई हो। रिपोर्ट मैं खुद लिखवाऊंगा। दोनों के चेहरे उतर गए। जो कल घमंड से भरे हुए थे, आज सबके सामने शर्म से झुक गए। फिर बेटे ने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, अब आप इज्जत से बैंक में प्रवेश करेंगे। जिस हक से आपका पैसा यहां है, उसी हक से आप उसे निकालेंगे। पूरा स्टाफ चुपचाप खड़ा रहा। साधु को कुर्सी दी गई, पानी लाकर दिया गया। काउंटर पर उनका चेक सम्मान के साथ लिया गया और उन्हें पूरे आदर से पैसे दिए गए। ग्राहक तालियां बजा रहे थे। किसी की आंखों में गर्व था, किसी में आंसू। भीड़ अब वही दृश्य देख रही थी, लेकिन इस बार तमाशा नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल। साधु ने धीरे से बेटे की ओर देखा। आंखों में गर्व छलक आया, होंठ कांपे और बस इतना कहा, आज तुमने मेरा नहीं, इंसानियत का मान बचा लिया। बेटे ने मुस्कुराकर पिता का हाथ दबाया और पूरा हॉल गवाह बन गया उस सच्चाई का कि किसी का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और इंसानियत से आंका जाना चाहिए।